हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मेंस के विद्यासागर पब्लिकेशन के बुक का सेट नंबर 1 बनाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं उसे रिवीजन करेंगे। यह बुक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बहुत ही अनुभवी शिक्षक रोशन आनंद एवं बिट्टू झा के द्वारा लिखा गया और इसके कंटेंट बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शंस है 10वें, 9वें, तीसरा और पहला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस ए 10वें। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्ति है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया जो विश्वामित्र ने रचना किया था और सूर्य देवता को समर्पित है। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित है और 7वें मंडल वरुण को समर्पित है। 9वां मंडल में देवता सोम के बारे में वर्णन किया गया और 10वें मंडल में चारों वर्ण के बारे में बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? इसमें प्राचीन नदी का नाम दिया गया और उसका आधुनिक नाम दिया गया। पहला है वितस्ता, तो वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन में अस्किनी, तो अस्किनी का गंडक, ये गलत है। अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाव। और पुरुषनी का रावी, ये सही है। और विपाशा का व्यास, ये भी सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीजनिंग से व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें ए है और 2 है और उसके बाद सी है, तो ए और 2 को जोड़ दिया गया, फिर ई और 3 को जोड़ दिया गया, जिससे ई है 5 और 3, तो 5 और 3 जोड़कर 8 हो गया जो एच है। और इसमें आई और 5 यानी कि 9 और 5 14 हो गया जो एन है। और इसमें 13 एम और 7 ये जुट के हो गया 20, इसलिए इसका टी होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किताबुल उल हिंद के लेखक अलबरूनी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी तथा उत्बी और फारूकी जैसे विद्वान किसके दरबार से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु भी हो गई। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था? तो दीवान ए रियासत नामक एक विभाग का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति के सफल संचालन के लिए दीवान ए रियासत नामक एक विभाग का गठन किया था और इस विभाग का प्रमुख बनाया था उसने मलिक याकूब को। फ्रेंड्स, दीवान ए मुक्त कराज नामक एक विभाग था, इसकी भी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना किया था जो दासों के लिए था और वृद्धों के पेंशन के लिए दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें मिलान करना है, कुछ यात्री हैं और उनके शासक हैं। ये यात्री किसके शासक काल में आए थे? तो पहला है निकोनी कोल्टी, इटली के। तो जो निकोली कोल्टी था वो देवराय प्रथम में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, नूनिज अच्युत के शासनकाल में और डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में।
इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है मैथ, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। 8 में घटनाक्रम है, उसके कालक्रम को सजाना है। तो होम रूल लीग है, होम रूल लीग का स्थापना हुआ था 1916 में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। ये अहमदाबाद मिल मजदूर 15 मार्च 1918 को हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918 के। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले होम रूल लीग का गठन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। सारा याद रखिएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 15 मार्च 1918 को, और खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसका मिलान गलत है। तो पहला है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, तो एक सही है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, ये सही है। ऑप्शन बी है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ये गलत है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका मजूमदार, ये भी राइट है। और 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी राइट है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि एनी बेसेंट ने किया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से वो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया था। और लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्ष मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लॉर्ड कैनिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई, तो ये कथन सही है पहला। दूसरा कथन है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था इसके शासनकाल में, यह भी सही है। और यह भारत का प्रथम वायसराय था। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। इस तरह से पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 120। इसमें क्यूब कर दिया गया, 2 का क्यूब और -2, फिर 3 का क्यूब -3, उसी तरह 4 का क्यूब -4, और उसी तरह 5 का क्यूब और -5, तो हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मिलान करना है। सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया असम का है।
और कथक है जो उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो पहला कथन है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है। तो यह सही है, पहला कथन सही है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया। यह एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो यह भी कथन सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ को पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। कौन सी संस्था जो संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य 51 थे। अभी वर्तमान में इसके सदस्य है 193 और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क का पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं और 8 सदस्य का नाम आपको याद रखना होगा। कौन कौन से 8 सदस्य, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश सार्क का सदस्य है। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें मैचिंग करना है और पूछ रहा है कि इसका किसका मिलान गलत है। एक साइड है मूल चट्टान और दूसरा साइड है रूपांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट नीस ये सही है। स्लेट फाइलाइट ये भी सही है। गैब्रो क्वार्टज ये गलत है। जो गैब्रो का रूपांतरण होता है चट्टान में वो होता है सरपेंटाइन। गैब्रो सरपेंटाइन और चूना पत्थर संगमरमर ये भी सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे किरण थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। तो यह भी सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। यहाँ पर भी मिलान है, किसका मिलान गलत है। एक साइड है गर्म स्थानीय पवन और दूसरा साइड है क्षेत्र, ये कहाँ में चलता है। तो चिनूक है जो यूएसए और कनाडा, यस सही है। चिनूक यूएसए और कनाडा, पहला तो सही है कथन। दूसरा है हरमटन, तो हरमटन पश्चिम अफ्रीका में चलता है, ये भी सही है। और तीसरा है हबूब, हबूब ईरान में नहीं चलता, हबूब सूडान में चलता है, तो एक कथन गलत है। हबूब कहाँ चलता है, सूडान में, और खमसिन मिस्र में। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाटवानिया और एस्टोनिया। इस तरह से कुछ और खाड़ी है जिसके बारे में हमें याद रखना है, जैसे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है। एजोब सागर जो बहुत चर्चा में रहा है, यूक्रेन और रूस के मध्य है। एजोब सागर कहाँ है, यूक्रेन और रूस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी मिलान करना, एक साइड देश है दूसरे साइड राजधानी है। तो अर्जेंटीना के राजधानी आप लोग जानते होंगे ब्यूनस आयर्स, ब्राजील के ब्राजीलिया, चिली के सेंटियागो, कोलंबिया के बोगोटा। इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है A50। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें 4 कथन है, एक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार। तो इसमें सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद है नेपाल के साथ, और नेपाल के बाद है म्यांमार, और उसके बाद हो गया भूटान। इस तरह इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब जो बांग्लादेश के साथ है सीमा वो है कितना, 4096 किलोमीटर, 4096। चीन के साथ है 3438, पाकिस्तान के साथ 3323, ये सब किलोमीटर में है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, बर्मा के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। इसमें पूछ रहा है किसका मिलान गलत है। तो पहला है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, तो ये तो सही है पहला कथन, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, ये भी कथन सही है। तीसरा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी, ये भी सही है। और चौथा कथन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये गलत है, भारतीय कृषि अनुसंधान है नई दिल्ली में। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जिंक घाटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंक घाटा। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है 29 का कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण भेजा था। तो जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। ये कथन सही है। दूसरा कि 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया, तो ये भी कथन सही है कि उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे ए बाबरी यानी कि बाबरनामा लिखी, ये कथन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है कि बाबर तथा मेदिनी राय के बीच घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, तो ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसका मिलान गलत है? पहला है कि 10 डिग्री चैनल, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है, ये बिल्कुल सही है। बी है 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकॉय के बीच है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है कि डंकल पास जो दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, यह कथन गलत है। दक्षिण अंडमान जो डंकल पास है वो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि परसों सोमवार था तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये होगा शुक्रवार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोनार जमुनिया बराकर ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो कोनार जमुनिया और बराकर ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर की। जो दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं क्योंकि यह अत्यंत प्रदूषित है, और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना की गई थी? तो टिस्को की स्थापना किया गया था 1907 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसका मिलान गलत है? तो पोंग डैम है ब्यास, बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी डैम भगीरथी, ये भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्र परियोजना गोदावरी, ये गलत है। शिव समुद्री कहाँ पे है? कावेरी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसका मिलान गलत है? सेब का रंग लाल, एंथोसाइनिन, बिल्कुल सही है। पपीते का रंग पीला, क्रेकजेंथिन, बिल्कुल सही है। गाजर का रंग कैरोटीन, ये भी सही है। हल्दी का रंग पीला, ये गलत है। हल्दी का रंग पीला जेंथोफिल के कारण होता है, और जो विटामिन है वो चुकंदर में पाया जाता है। विटामिन किस में पाया जाता है? चुकंदर में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो जो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है वह है गोंडवाना लैंड, और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इसमें पाए जाते हैं धातु। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक नहीं है? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक? तो अजैविक घटक है, जैविक घटक भी है, ऊर्जा संघटक भी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 38, किसका मिलान गलत है? इसमें मैचिंग देखना कि किसका मिलान गलत है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ये गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 फरवरी, जो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि किसका मिलान गलत है?
तो राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, ये तो सही है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। कैंपबेल है जो अंडमान निकोबार में है और सिरोही मणिपुर में है। इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंडमान निकोबार में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कुछ वहाँ के और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो महात्मा गांधी मरीन, गालथिया, कैंपबेल, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, ये सारे कहाँ में है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 40 में है, मैथ का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेलन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाई का पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था। तो ये चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। ये एक VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो आप लोग जानते होंगे कौन थे? BN राव। BN राव। क्वेश्चन नंबर है 44, किस समाचार पत्र के खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था वो किया गया था सोम प्रकाश पत्र के समाचार पत्र के खिलाफ। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखे थे। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, अभ्युदय पंडित मदन मोहन मालवीय, उद्दंड मार्दंड जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछ रहा है कि किसका मिलान गलत है, यानी संस्थापक संस्था है, एक साइड संस्थापक है। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। जुआ बंगाल आंदोलन हेनरी बेबी डेरेजियो, बिल्कुल सही है। तत्वबोधनी सभा, ये गलत है। तत्वबोधनी सभा कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। और प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो जो पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 में मैथ का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 48, कहता है किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है? तो बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 के तहत, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को किसी भी कारखाना में काम नहीं कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 23 है जो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5%। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर है 51, इसका भी मैचिंग करना है। तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण किसमें होगा? अनुच्छेद 50 में। और उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता
तो ये हो गया कितना में, अनुच्छेद 39। और फिर बी में हो जाए कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43। और ये बच गया तो ये हो जाएगा 1 अनुच्छेद 42। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1200। क्वेश्चन नंबर कितना है 53। इसमें बोलता है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शपथ के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, तो राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 में दिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 55 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का रूपांतरण नहीं, इनमें से कौन जड़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी प्याज। प्याज क्या है, प्याज एक तना है। और मूली, शलजम और गाजर तीनों क्या है, जड़। क्वेश्चन है 57। पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पंचायती राज के संदर्भ में पहला बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये सही है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज दिया था, ये भी राइट है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 है, यह तो सही कथन है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, यह भी सही है। यह लौह जुगीन सभ्यता, यह गलत है, यह कांस्य जुगीन सभ्यता थी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 59। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और राष्ट्रीय मानव आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था, तो राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। और जॉन बेर्नार्ड किन्स का भी एक बुक है, उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 61 है, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा को बोलते हैं NaHCO3। और Na2CO3 × 10H2 है धोवन सोडा। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और Na2H2O3 ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैथ का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो थी सुखमें चक्रवर्ती मॉडल पर। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस और तीसरा पंचवर्षीय योजना सुखमें चक्रवर्ती मॉडल। यह फ्रेंड्स बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो सुखमें चक्रवर्ती मॉडल। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तिल मूंगफली कौन सी फसल है? तो तिल और मूंगफली खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि M3 वृहद मुद्रा ब्रॉड मनी किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन कब किया गया? तो LIC का स्थापना कब हुआ? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 67 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25%। क्वेश्चन नंबर 68 है कि उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाले अल्पकालिक गिरावट को कौन से बेरोजगारी कहते हैं? तो ये कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि के क्षेत्र में होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किसका मिलान गलत है? तो दाब पास्कल सही है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम बिल्कुल सही है, ऊष्मा कैलोरी बिल्कुल सही है, ज्योति फ्लक्स टेस्ला ये गलत है, ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन और टेस्ला है चुंबकीय प्रेरण का। टेस्ला किसका है? चुंबकीय प्रेरण। अब क्वेश्चन नंबर 70 इसमें बोलता है कि किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग होती है, ऑप्शन सी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सेकंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 2 सेकंड। सेकंड लोला का कितना होता है? 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना ये तो प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना यह भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। जल के अंदर डूबी हुई मछली का वास्तविक गहराई से जो कुछ ऊपर दिखती है उसका भी होता है क्या? प्रकाश के अपवर्तन। हीरे का चमकना जो है वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। और जो मृग मरीचिका का बनना होता है ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका का बनना और हीरे का चमकना ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17.5 दिन में पूरा हो जाएगा काम। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में मिलान गलत है। कौन सा मिलान गलत है? तो जो गृह त्याग है ये होगा घोड़ा, यानी क्वेश्चन ए का राइट आंसर तो हो गया, तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा।
ज्ञान प्राप्ति पीपल ये सही है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र ये भी सही है। मृत्यु स्तूप ये भी सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है कितना। तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो जो परमाणु का आकार है वो घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 78, गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल किसका मिश्रण है। तो गन मेटल है कॉपर, जिंक और टिन का, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन सी में है कॉपर, जिंक और निकेल, ये होता है जर्मन सिल्वर, और कॉपर और जिंक ये होता है पित्तल, और कॉपर और टिन ये होता है कांसा। क्वेश्चन नंबर 79 का इसका राइट आंसर है डी। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि लाइलोन क्या है। तो लाइलोन एक पॉलीएमाइड है। लाइलोन क्या है, पॉलीएमाइड। क्वेश्चन नंबर 81, जीवाणु, लील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको वर्गीकृत किया गया मोनेरा में। किसमें किया गया, मोनेरा में। क्वेश्चन नंबर अब 82, लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। तो ये तोड़ता है टाइलिन। कौन तोड़ता है, टाइलिन। लार में ना दो तरह के एंजाइम पाया जाता है, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है वो होता है जो भी बैक्टीरिया ये सब मुंह में आते हैं खाने के समय उसको मार देता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें सब में प्लस कर दिया गया है, जैसे आर में +2, सी में +2, इस तरह से सारे में +2 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। तो हैजा बेबियो कोलेरे बिल्कुल सही है। चेचक वेरियोला ये भी सही है, वायरस से होता है। टाइफाइड सैल्मोना टाइफी ये भी सही है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिप्थेरिया लिस्मेनिया, ये गलत है। जो डिप्थेरिया होता है वो होता है बैक्टीरियम डिप्थीरी, जीवाणु के कारण, बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें मिलान करना है। तो विटामिन के फंक, बी का ए, इसका क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन ए, विटामिन का फंक। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और किनवन लुइस पास्चर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में जनन किस विधि से होता है। ईस्ट में जलन किस विधि से होता है। तो ईस्ट में होता है मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 88 में पूछा गया कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है। उबेर कप, तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन।
बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ कप है, इसको ध्यान रखिएगा। नारंग कप बैडमिंटन से है, कोनिका कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, ये सब किससे है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 89 है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। 1961 में हुआ था अर्जुन पुरस्कार, 1961 में अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह का कौन सा? एकता स्थल। क्वेश्चन नंबर 91, किसका मिलान गलत है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड है। इस बुक को किसने लिखा था? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड को सरोजनी नायडू ने लिखा था। किसने लिखा था? सरोजनी नायडू। तो ये गलत है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। रसिमर्थी है जो रामधारी सिद्धिनकर, बिजक, कबीरदास, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, ये सारे सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला, और इसमें 11 लाख रुपया और वाग्देवी की प्रतिमा दिया जाता। ये बिल्कुल सही है। इसका तीनों कथन सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर 1939 में अधिकार किया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया। 2 बार परमाणु बम गिराया। एक बार 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिरा, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो फैटमैन था। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन ए 250। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, इससे पूछा गया कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरसिंह प्रथम। यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। नरसिंह देव प्रथम है जो कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया, और नरसिंह वर्मन है जो महाबलीपुरम के मंदिर को बनवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 99 पूछता है कि सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से पहला कथन है कि सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन होता है। ये कथन राइट है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी कथन सही है। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। ये भी राइट कथन है। और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, और ये भी कथन सही है। इस तरह इसका चारों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 100 है, और ये फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस वीडियो में सेट 1 का पूरा डिटेल्स के साथ हमने डिस्कशन किया है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।